क्या असुर और राक्षस हमेशा से क्रूर और बुरे थे, या फिर इतिहास ने उनकी कहानी का सिर्फ एक ही पहलू हमें बताया है? जब भी हम असुर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक भयानक, दुष्ट और जादुई शक्तियों वाले विलेन की तस्वीर बन जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में देवता और असुर असल में सौतेले भाई हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। स्वागत है आपका दैत्य पुराण में, जहां हम राक्षसों और असुरों के उस इतिहास को खंगालेंगे जो अक्सर पन्नों में दब जाता है। आज हम जानेंगे कि असुरों का जन्म कैसे हुआ और क्या वो सच में प्योर ईविल, पूरी तरह से दुष्ट थे। ब्रह्मांड की रचना के समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे महान ऋषि कश्यप। उन्हें सृष्टि में जीवन उत्पन्न करने का काम सौंपा गया था। कश्यप ऋषि की कई पत्नियां थीं, जिनमें से 3 का नाम था अदिति, दिति और दनु। ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्य यानी देवताओं का जन्म हुआ, जिनमें देवराज इंद्र और सूर्य शामिल हैं। वहीं उनकी दूसरी पत्नी दिति ने ऐसे पुत्रों की कामना की जो बहुत शक्तिशाली हों और तीनों लोकों पर राज कर सकें। दिति के इन्हीं पुत्रों को दैत्य कहा गया। हिरण्यकशिपु और राजा बलि इसी कुल के थे, और तीसरी पत्नी दनु के गर्भ से जन्म लेने वाले शक्तिशाली बच्चे दानव कहलाए। यानी विज्ञान और रक्त, ब्लड लाइन के नजरिए से देखें तो इंद्र और हिरण्यकशिपु आपस में सौतेले भाई थे। दोनों का खून एक था, दोनों के पिता एक थे। पश्चिमी दुनिया की कहानियों में डीमन का मतलब होता है एक ऐसी शक्ति जो पूरी तरह से बुरी, प्योर ईविल हो। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में असुरों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। असुर जन्म से बुरे नहीं होते, बल्कि सच्चाई तो यह है कि असुर अत्यधिक पढ़े लिखे, वेदों के ज्ञाता और भगवान के बहुत बड़े भक्त होते थे। उदाहरण के लिए रावण को ही ले लीजिए। रावण कोई जंगली दानव नहीं था, बल्कि वह चारों वेदों का ज्ञाता और शिव जी का सबसे बड़ा भक्त था। हिरण्यकशिपु और तारकासुर ने ऐसी घोर तपस्या की थी जिसे देखकर खुद ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गए थे। और राजा बलि, वो एक दैत्यराज थे, लेकिन उनकी प्रजा उन्हें भगवान की तरह पूजती थी क्योंकि वो बहुत बड़े दानवीर और न्यायप्रिय राजा थे। इसी दैत्य कुल में प्रहलाद और विभीषण जैसे महान संतों ने भी जन्म लिया। अब सवाल यह उठता है कि अगर वो इतने ही ज्ञानी और भक्त थे तो फिर देवता और असुरों में फर्क क्या था? फर्क उनके डीएनए में नहीं, बल्कि उनके गुणों, नेचर में था। देवताओं में सत्व गुण था, यानी शांति, कर्तव्य और धर्म का पालन। वहीं असुरों में रजो और तमो गुण बहुत ज्यादा था। असुरों की सबसे बड़ी कमजोरी थी उनका अहंकार, ईगो और सत्ता का लालच, ग्रीड फॉर पावर। जब उन्हें तपस्या से अपार शक्तियां मिल जाती थीं तो वो खुद को भगवान समझने लगते थे। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कमजोरों को सताने और प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने के लिए करने लगते थे। इसी अहंकार और अधर्म के रास्ते पर चलने की वजह से उन्हें विलेन बनना पड़ा, न कि इसलिए कि वो जन्म से ही राक्षस थे। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में कोई भी जन्म से बुरा नहीं होता। हमारे कर्म और हमारा अहंकार हमें असुर बनाते हैं। आपको असुरों का यह इतिहास कैसा लगा? क्या आपके दिमाग में भी राक्षसों को लेकर कोई सवाल है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही असुरों की अनसुनी कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और दैत्य पुराण को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।